नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर बैंकों के निजीकरण की सब खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं और वो खबरें मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे बादस्तूर जारी हैं। आप जाके उनको देखिए और समझिए। देखो दोस्तों, इस बार की जो खबरें आ रही हैं बिल्कुल इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको नजर आएगा। पहले वाली जो खबरें आती थी उसमें बैंकों की स्थिति कुछ और थी, अब बैंकों की स्थिति कुछ और है। इस समय बैंक शानदार जानदार साफ परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अच्छा खासा लाभ अर्जित कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार को सोचने पर साहब मजबूर होना पड़ा है। देखिए, निजीकरण होगा नहीं होगा ये बात की बात है, इस चीज को अभी आपको सोचना नहीं है। फिलहाल जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उस खबरों के आधार पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों, पहले स्थिति कुछ और थी जब निजीकरण की खबरें आई, आज की स्थिति कुछ और है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए सरकार ने एक पैनल गठित करा है, आरबीआई, नीति आयोग और साथ दीपम की एक पूरी टीम बनाई है जो इस बात को देखेगी कि किस बैंक, कौन से बैंक को निजीकरण के लिए आगे प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसमें साहब सरकार का जो फोकस रहेगा वो मिड कैप और स्मॉल कैप बैंकों पे ज्यादा रहेगा, या आप कहें उन बैंकों पे ज्यादा रहेगा जो अभी भी कुछ थोड़ी दिक्कत परेशानी में नजर आ रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ सहारा मिल सके। कहां से वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब इस कड़ी में साहब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईबी तो पहले से ही चल रहे हैं साहब। ये कुछ नाम साहब उस पैनल कमेटी ने सजेस्ट किए हैं, या कहें तो इस रिपोर्ट में या इस न्यूज में सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। उसमें यह बताया गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप बैंकों पे ज्यादा फोकस रहेगा, और जो बड़े बैंक हैं एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, उनको साहब बिल्कुल ही अलग कर दिया जाएगा। तो ये खबर है दोस्तों, और खबर बिल्कुल ही अच्छी है, यानी कि शेयर बाजार के हिसाब से इन बैंकों के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा आपको उछाल देखने को मिलेगा। अच्छा का मतलब ये नहीं कि ये निजीकरण हो जाएंगे, अच्छा का मतलब यह है कि इनके शेयर प्राइस पे आपको एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके शेयर्स हम हमेशा साहब बाय ऑन डिप की रणनीति पे काम कर रहे हैं। यानी कि जब भी इनके शेयर्स नीचे गिरते थे तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इनके शेयर्स बाय करने की आपको सलाह देता था। मैंने कहा आप बाय करिए, कुछ ना कुछ खबरें इसमें आती ही रहेंगी साहब, आती रहेंगी। सरकार की मंशा क्या थी इस चीज को समझिए। पहले इन बैंकों की स्थिति को ठीक करना था जब ये प्रॉफिट में आए, अब इनको बनाना है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और ये सारी कार्रवाई दोस्तों पूरी होगी शेयर बाजार के थ्रू। इन चीजों को आपको समझना है, जानना है। फिलहाल आप ये मत सोचिएगा कि साहब ये निजीकरण की साहब खबरें आ गई हैं तो आनन फानन में सरकार इन बैंकों का निजीकरण कर देगी। सरकार का मकसद समझिए, सरकार की प्लानिंग समझिए। सरकार ने पहले इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को ठीक करा, अब सरकार का मकसद है इन बैंकों को बड़ा, बहुत बड़ा बनाने का। सारी चीजें तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, समय समय पर आपको सारी चीजें अपने आप ही पता चल जाएंगी। और व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अगर आप हो तो वहां थोड़ा थोड़ा हिंट्स आपको मैं जरूर दे देता हूं। तो कुल मिला के दोस्तों ओवरऑल इन खबर का असर आपको इनके शेयर प्राइस पर देखने को भी मिला होगा। आज पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर मेरे ख्याल से अच्छी खासी बढ़त पर ट्रेड कर रहा था। तो खबर आएंगी और इनका असर आप इनके शेयर प्राइस पर देखोगे। लेकिन अब जो खबरें आएंगी वो पहले वाली खबरों से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। पैनल बनाया जा रहा है साहब, एक पैनल, और मिड कैप स्मॉल कैप बैंकों पे फोकस किया जा रहा है। ये चीजें आपको समझनी, क्योंकि पहले स्थिति कुछ और थी। मैंने बताया आपको, पहले बैंक कुछ और स्थिति से गुजर रहे थे, अब बैंक कुछ और स्थिति से गुजर रहे हैं, अब प्रॉफिट में है साहब। तो अब बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चन मेरे पास आएंगे कि सर बैंकों की स्थिति अब सही हो जाएगी, इनके एनपीए कम हो जाएंगे, बैड बैंक इनके एनपीए खरीद लेगा, तो अब सरकार के सामने कोई भी सब रुकावट नहीं आएगी, सरकार आराम से इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर सकती है। इस तरह के सवालात आएंगे, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे। तो दोस्तों पहले भी मैंने उनके जवाब दिए और आगे भी मैं जवाब देने के लिए आपके लिए तैयार हूं। आपको सबसे पहले तो ये मन में से निकालना है कि आनन फानन में सरकार इनका निजीकरण करने जा रही है। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का मकसद है इन बैंकों को बड़ा और बहुत बड़ा बनाना। बाकी मैं तो अभी भी अपनी बात पर अड़ी हूं, आज भी अड़ी हूं कि इन बैंकों का लास्ट में आप मर्जर होते हुए देखोगे, क्योंकि बड़े
जब इस बैंक को बड़ा बनाना ही है ना, इन बैंकों को, सरकारी बैंकों को, तो मर्जर के अलावा और कोई विकल्प मुझे नजर आता नहीं। बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी का मर्जर, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे कंपनियों का मर्जर आप देख ही रहे हो, तो हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि सरकार की प्लानिंग या मंशा क्या है। निजीकरण एक स्थायी समाधान नहीं है। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।